एक ऐसा एसी बना दिया भाई जो चलेगा 24 घंटे और बिल्कुल फ्री। कैसे चलेगा, वीडियो में बने रहो, आगे आपको पता चलेगा। जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पर और मैं हूं जितेंद्र दहिया और आप देख रहे हैं कैरावैन योद्धा चैनल को। अभी हमारा एसी का इंस्टॉलमेंट चल रहा है भाई और ये हमारा पायलट साहब हो गया रेडी। और दिखाया भाई, इधर दिखाया पायलट साहब, हेलमेट लगा के और सेफ्टी के साथ काम करते हैं भाई हम। और यहाँ जो ये बॉक्स है, टूल बॉक्स, ये अपना एसी के लिए हमने चूज कर लिया। देखो कितना खतरा है भाई, काम में खतरा देखो कितना है। तो दोस्तों अपना एसी का काम हमने स्टार्ट कर दिया। अपना एसी हो गया भाई फिट और अब कर रहा हूँ मैं वेंटिलेशन के लिए इसमें छेद। और कैसे, तो अभी हमने भाई अपना कंप्रेसर और एसी वगैरह सब फिट कर दिया। अब इसके अंदर हमने डाल दिया है प्रेशर और इस प्रेशर के लिए हमें जो है ना क्या करना होता है, प्रेशर का हमें चेक करना होता है। ये 120 के करीब प्रेशर डाला है एयर का और ये कंप्रेसर हमारा एक और, जिससे कि हम प्रेशर डाल के इसमें चेक करते हैं। तो उसके जोड़ों को सारों को टेस्ट करने के लिए इसमें एयर का प्रेशर डाला जाता है। हमने नाइट्रोजन डाली इसमें प्रेशर, तो हमने इसमें जो है ना नाइट्रोजन गैस डाली है। हाँ भाई मनीष। हाँ जी साहब। तो अभी हमने इसमें छोड़ दिया प्रेशर नाइट्रोजन का और इसको हम चेक करेंगे 2 घंटे बाद। तो दोस्तों आज मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि आज वो चीज़ मैं लेकर आया हूँ आपके सामने जिसकी सबको ज़रूरत है और जो भी कैरावैन बनवाना चाहता है उसको वो चीज़ सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ है एसी और हमने बनाया अपना कस्टम एसी, प्योरली इंडियन, मेड इन इंडिया। तो अपना जो एसी है दोस्तों वो हमने इन हाउस यही अपना कैरावैन ड्रीम वर्क्स जो अपनी वर्कशॉप है इसी पे बनाया है। और ये जो डब्बा देख रहे हो आप, इसके अंदर वो अजूबा जो एसी बनाया हमारा कस्टम वो बंद है। और दोस्तों अब जो एक मेन बात बताता हूँ आपको, जो आपको इस वीडियो पे रोक के रखेगी और आप लास्ट तक इस वीडियो को देख पाओगे, वो जो पॉइंट है वो है कि हमारा एसी चलेगा 24 घंटे फ्री। और कैसे? जो हमारा एसी जो पावर कंज्यूम करता है, एसी का नाम आते ही दोस्तों सब सोचते हैं कि बहुत लाइट जलेगी, बहुत खर्चा होएगा। जैसे 1.5 टन का एसी लेता है हमारा 1600 वाट्स पर आवर। अब जो हमने जो एसी बनाया वो लेगा हमारा सिर्फ 300 वाट। 300 वाट का मतलब समझते हो सर, एसी ले रहा है 300 वाट और इतने बड़ा जो ये कैबिन दिख रहा है इस पूरे को ठंडा करेगा और वो भी 24 घंटे फ्री। कैसे चलेगा? देखो हमारी जो बैटरी है उसकी जो कैपेसिटी है एसी चलाने की वो है 12 घंटे। 300 वोट कंज्यूम करता है वो 12 घंटे हमारे एसी को, 10 से 12 घंटे मोटा मोटा मान के चलो आप चला देगा। उसके बाद क्या है, सारा दिन में 10 से 11 घंटे हमारी रहती है धूप। तो जब धूप है तो भी हमारा एसी फ्री चलेगा, हमारी बैटरी के ऊपर कोई लोड नहीं होगा। तो 10 घंटे ये, 10-11 घंटे ये मान लो, 10-11 घंटे वो मान लो, तो बचा कितना, 2-3 घंटे। वो 2-3 घंटे क्या होगा कि जब हमारी गाड़ी रनिंग में होगी, चलेगी, तो उसका लोड जो एसी का है वो गाड़ी के ऊपर होगा क्योंकि गाड़ी हमारी चार्ज करेगी किसको, बैटरी को। साथ में अगर धूप है तो सोलर चार्ज करेगा। उससे क्या बना रखा हमने, अगर धूप है तो ऑल्टरनेटर के ऊपर लोड कम पड़ेगा और अगर धूप नहीं है तो हमारा ऑल्टरनेटर पूरी बैटरी को चार्ज करेगा। तो इनफैक्ट आप ये मानो कि 24 के 24 घंटे हमारी जो एसी है वो चलेगी फ्री। और दोस्तों हमने ये पूरा जो एसी बनाया है, ये कस्टम बनाया है, ये स्प्लिट एसी की तरह काम करता है। एक यूनिट हमारी जो है यहाँ है और एक इंडोर यूनिट हमारी अंदर है। अंदर की जो यूनिट आगे वीडियो में आपको दिखेगी, बिल्कुल छोटी सी स्लीक सी यूनिट है जो कि अब ये गाड़ी पहले की बनी हुई है इसलिए इसमें हमारा कस्टम अंदर वाला सिस्टम हम अभी नहीं बना सकते। लेकिन जो नई गाड़ियाँ बनेंगी उनमें हमारा जो एसी का इंडोर यूनिट है वो भी बिल्कुल नहीं दिखेगा और वो पूरा कस्टम रहेगा। पूरी गाड़ी में आपकी हवा का फ्लो पूरी गाड़ी में रहेगा और कूलिंग पूरी गाड़ी में रहेगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं आउटडोर यूनिट की। इसके अंदर हमारा जो कंप्रेसर है वो बहुत ही ज़बरदस्त कंप्रेसर है जो कि टेम्परेचर को लेके जाएगा कहाँ तक, घर वाला एसी जो होता है वो जाता है 16 तक, चाइनीज जो एसी होता है वो जाता है 16 तक, हमारा एसी जाएगा कहाँ, 16 जाएगा। और नीचे करूँ 12 चला जाएगा, और नीचे करूँ 10 चला जाएगा, और नीचे करूँ 0। अगर आप चाहो तो एसी जो है
0 डिग्री टेम्परेचर तक इस कैबिन को ठंडा कर देगा, मतलब वो ठंडी एयर देगा 0 डिग्री तक। तो आपकी गाड़ी राजस्थान के अंदर खड़ी होकर भी कहाँ पहुंच जाएगी? मनाली। मनाली वाली फील कहाँ है? आपकी गाड़ी के अंदर, और वो भी क्या? फ्री में। इससे ज्यादा और क्या चाहिए दोस्तों? इसी बात पे दोस्तों कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि आपका भाई ऐसे ही एक्साइटेड कंटेंट लाता रहे और हम लोग इस जर्नी को कंटिन्यू कर पाए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये जो एसी है ये पूरा मेड इन इंडिया है, हमारी वर्कशॉप पे बना है। कोई भी पार्ट इसका खराब होगा कभी भी हम आराम से इसको चेंज कर पाएंगे, और जो कि होगा बहुत ही कम पैसे में। और दोस्तों ये पूरा जो एसी है इसका प्राइस भी काफ़ी कम होता है, क्योंकि हमने बनाया इसको कस्टम, और ऐसी चीज़ें इसमें यूज़ करी हैं जो कि जिनकी लाइफ लॉन्ग है, और कल को अगर मेंटेनेंस की प्रॉब्लम आती है कुछ भी, तो वो इजी टू मेंटेनेंस है। कहीं भी पूरे इंडिया में आप इसकी मेंटेनेंस करा सकते हो, और हमारे वर्कशॉप पे भी आप आपके आगे करा सकते हो। नेक्स्ट चीज़ क्या है, इसमें हमने पूरा कॉपर के पाइप्स और सारी चीज़ें कॉपर की यूज़ की है, जिसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है। चाइनीज एसी है, उसमें क्या प्रॉब्लम है? एक तो कॉस्टली आता है, दूसरा पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा है, तीसरा उसकी लाइफ बिल्कुल कम है। वो अगर ख़राब हो जाता है तो वो पूरा का पूरा एसी यूनिट ही रिप्लेस होगा, वो रिपेयरेबल नहीं है। क्योंकि हमने वो चीज़ भी ट्राई करी थी, पूरी मार्केट में सारी रिसर्च करके तब जा करके लास्ट में अपना कस्टम ये बनाया है, ताकि हम वो चीज़ आपको दे पाए जो कि जिसकी लाइफ लॉन्ग हो, और जो कम बिजली ले, और जिसकी मेंटेनेंस भी कम हो, और इन फ्यूचर अगर कोई दिक्कत हो जाए तो वो इजी टू रिपेयर और कम पैसे में रिपेयर हो जाए। इसमें जो पाइपिंग वाइपिंग है वो भी कॉपर की है, और जो वैसे एसी आते हैं उसमें वो रबड़ और एल्यूमिनियम की पाइपिंग होती है, जो कि जिनकी लाइफ नहीं होती, कभी भी बस्ट हो जाती है। और नेक्स्ट चीज़ क्या है दोस्तों कि ये एसी को बनाने में हमारी बहुत R&D लगी है, बहुत पैसा R&D में भी खर्च हुआ है। कुछ चीज़ें, कुछ सामान भी ख़राब हुए हैं। आपको भी पता है कि कोई भी नई चीज़ बनाते हैं तो उसमें शुरू में एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं, तो गैस वगैरह बहुत सारी चीज़ें ख़राब भी हुई है। प्लस कुछ पार्ट्स ऐसे भी हुए हैं जो आकर के हमारे यूज़ में नहीं है, और वो हमें ऐसे ही कूड़े में डालने पड़े हैं, क्योंकि वो रिटर्नेबल तो होते नहीं है। बहुत मेहनत लग के, बहुत पैसा और बहुत R&D और बहुत दिमाग लग के ये चीज़ हमारी, ये आउटपुट हम निकाल पाए हैं। और आउटपुट है 300 वाट सिर्फ बिजली लेगा हमारा एसी। और ये एसी जो चलता है ये 220 वोल्ट पे भी चलता है और 24 वोल्ट पे भी चलता है। वो कैसे? इसके कुछ पार्ट हैं जो सिर्फ 220 वोल्ट पे चलते हैं, और हमने मैक्सिमम ऐसी चीज़ें लगाई है आउटडोर में, इनडोर में, जो चलता है सिर्फ 24 वोल्ट पे, जिससे हमारा बिजली का कंजप्शन बहुत कम हो जाता है। और डीसी वोल्ट का यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि इन्वर्टर के ऊपर लोड कम पड़ता है, क्योंकि वो डायरेक्टली बैटरी से लाइट उठा लेता है और उसको यूज़ कर लेता है। तो कुछ चीज़ें थी जो 220 वोल्ट हमें ज़्यादा एफिशिएंसी देती है और ज़्यादा आउटपुट देती है, वो हमने 220 वोल्ट यूज़ किया है। और इस डब्बे को मैं आपको खोल के नहीं दिखा सकता, इसके लिए दिल से सॉरी। क्यों? क्योंकि ये हमने R&D करके ये चीज़ हमने तैयार की है। इसको लोग कॉपी कर लेंगे और हमारे हाथ में क्या रहेगा? कुछ नहीं। तो इसलिए दोस्तों इसके पीछे छुपा है एक राज, इसके पीछे लगी है बहुत मेहनत, और वो है बहुत खास। तो हमारा एसी है इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट, तो इसको बोल सकते हो आप कस्टम स्प्लिट एसी मेड बाय कैरावन ड्रीम वर्क्स। ये हमारा टूल बॉक्स था पहले, और ये टूल बॉक्स हमने जो है ना पानी के पाइप वाइप रखने के लिए यूज किया था। अभी इसी टूल बॉक्स के अंदर हमारा पूरा एसी सेट हो गया है। अब हमने कस्टम बनाया है, इसलिए हमने उसका बॉक्स कुछ नहीं बनाया, सीधा इस डब्बे के अंदर ही इसका इंस्टॉलेशन कर दिया। और इसमें जो है एयर का सर्कुलेशन कैसे होगा वो सब प्रोग्राम उसमें सेट कर दिया है। तो हमारा ये कंप्रेसर ना तो गर्म होगा और ना ये हीट करेगा और ना इसमें पानी जाएगा। और ऊपर से मेन बात, हमारा जो ये एसी का सिस्टम है ये है पूरा का पूरा वाटरप्रूफ। ये आउटडोर यूनिट हमने यहाँ क्यों सेट की है, इसके दो रीज़न है। एक तो पहला सेफ्टी, आपने देखा होगा जो घुमक्कड़ बग्स हैं, कपिल भाई उनकी गाड़ी में आग लग गई थी। उस आग लगने का एक बड़ा रीज़न कंप्रेसर भी था और एक रीज़न था ऑल्टरनेटर। तो बेसिकली क्या होता है, उन्होंने जो मैंने रिसर्च किया अपने एंगल से, जो 2 वीडियो भी देखी जिसके भी आप पे उन्होंने बताया था कि कैसे क्या हुआ, और भी मैंने कई बंदों से ही पूछा। तो जो उसमें जो स्टार्टिंग जो अंदेशा है ये है कि जो ऑल्टरनेटर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ा हुआ था, गर्मी काफ़ी थी। ऑल्टरनेटर उतने दबाव को, 12 वोल्ट का ऑल्टरनेटर था, उतने दबाव को झेल नहीं पाया, जिसने
शॉर्ट सर्किट किया और वो अल्टरनेटर ने चिंगारी जलाई। और साथ में एक और प्रॉब्लम क्या हो गई थी, उनका जो कंप्रेसर था, पुली चढ़ती है और अल्टरनेटर पे पुली चढ़ी होती है, वो इंजन ही घुमा रहा था, तो वहाँ से उसका कुछ जो सॉकेट वगैरह कट के और हमारी जो कंप्रेसर की गैस लीक होगी। और वो गैस जो थी वो गैस थी ज्वलनशील, मतलब वो आग पकड़ लेती है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत कम 10-20 सेकंड के अंदर वो पूरी आग भड़क गई थी गाड़ी में, और उसका रीज़न यही था। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए दो चीज़ें अभी हमें पॉइंट बता रहा हूँ। पहला तो सेफ्टी, हमें इंजन के पास नहीं रखना है कंप्रेसर को, और ना बैक साइड में रखना है, क्योंकि पीछे से कोई गाड़ी ठोक देगी तो ये गाड़ी जो है ना, ये कंप्रेसर ब्लास्ट हो जाता है और आग लग जाती है गाड़ी में। आगे इंजन के पास पहले ही बहुत सारी हीट होती है और वहाँ पर हम इसको नहीं रख सकते, वहाँ भी आग लगने का चांस होता है। ये सबसे सेफ जगह है। एक तो बीच में है, गाड़ी के झटके कम लगेंगे, और दूसरा इसमें कंप्रेसर के नीचे हमने लगा दिया शॉकर। ये कंप्रेसर चलती गाड़ी में भी चलेगा और खड़ी गाड़ी में भी चलेगा। आप जो ये एसी देखते हो कैरावैन्स में लगे हुए, जो हमारे जनरेटर से चलते हैं, वो सिर्फ चलते हैं खड़ी गाड़ी में। क्यों? अगर चलती गाड़ी में उसको चलाया तो उसका कंप्रेसर बस्ट हो जाएगा और वो कंप्रेसर काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके नीचे शॉकर्स नहीं होते। चलती गाड़ी में वाइब्रेशन होती है, गाड़ी हिलती है, झटके लगते हैं, तो कंप्रेसर उड़ जाएगा, गैस लीक हो जाएगी। लेकिन उस चीज़ का सोल्यूशन मैंने किया है, इसके नीचे शॉकर लगा दिए। तो हमने जो है ना इस कैबिन के अंदर कंप्रेसर को ठंडा करने की एक टेक्निक बनाई है, जिससे कि इसका जो दिमाग है वो बिल्कुल ठंडा रहेगा, और कंप्रेसर जितना ठंडा रहेगा उतनी ही वो कम लाइट खाएगा, तो और उतना ही लंबे टाइम तक वो चलेगा। तो दो चीज़ें हो गई, एक तो बिजली खपत कम होगी, दूसरा उसका रनिंग टाइम बढ़ जाएगा। ऐसी चीज़ बनाइए दोस्तों जो अभी तक पूरे इंडिया में किसी भी कैरावैन में आपने नहीं देखी होगी। कैरावैन्स में एसी चलते हैं, या तो वो खड़ी गाड़ी में जनरेटर सेट चलाना पड़ता है उनको, या बाहर से लाइट लेनी पड़ती है, या गाड़ी स्टार्ट रखनी पड़ती है, तब एसी चलता है। हमारा एसी गाड़ी बंद रहेगी, कोई जनरेटर नहीं होगा गाड़ी में, कोई बाहर से लाइट नहीं ली जाएगी, उसके बावजूद भी हमारा एसी 10 घंटे बैटरी के ऊपर चलेगा। और इसको हम ऊपर बढ़ा भी सकते हैं। हम बैटरी का जैसे ही बैंक बढ़ाएंगे, हमारे एसी का जो टाइमिंग भी बढ़ जाएगी। और जो ये एसी है ना, इसके हम लोग जो है कस्टम है, इसको बड़ा एरिया होगा तो बड़े एरिया के हिसाब से इसको इंक्रीज कर सकते हैं, इसकी कैपेसिटी को। छोटा एरिया उसके हिसाब से इसको डिक्रीज कर सकते हैं। तो हर तरह के इसके अंदर हम बदलाव कर सकते हैं एसी के अंदर। अब मैंने माइक हटा दिया है, मैं इसकी आवाज़ सुनाता हूँ कंप्रेसर की, बिल्कुल पास में है, देखो बिल्कुल शोर नहीं करता, बिल्कुल वाइब्रेशन नहीं करता, अंदर कोई फील भी नहीं होता। तो इतना साइलेंट एक तरह से आप एसी कह सकते हो इसे। तो अब मैं आपको अंदर दिखाता हूँ गाड़ी के कि अंदर क्या क्या किया हो। टेम्परेचर दिखाएंगे, मैंने थोड़ी देर होगी गाड़ी को चलाए हुए, और अब अंदर जाके देखते हैं। और गाड़ी एसी चले हुए हो गया आधा पौना घंटा। और यहाँ वाह क्या ठंडा ठंडा मौसम हो गया भाई। दरवाजे को कर देते हैं बंद। सबसे पहले आप यहाँ टेम्परेचर देखिए, इस टाइम कितना हो रखा है, 15.7 टेम्परेचर है। ये पौने घंटे में, मतलब 40 मिनट के करीब हुआ है इसे चले हुए, और पौने घंटे में ये लेके आ गया है 15 डिग्री टेम्परेचर। और ये अभी और घटेगा जैसे जैसे चलेगा, मतलब ये इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही है इसमें से। और ये हमने वही इंडोर यूनिट लगाया है, या साइड से दिखा देता हूँ। अभी इसके ये कवर वगैरह लगने बाकी हैं, अभी यहाँ पर कवर लग जाएंगे। और यहाँ से हमारी पाइपिंग गई है नीचे कैबिन में, इसको भी मैं छुपा दूँगा। ये पूरा इसका एक बॉक्स टाइप यहाँ बना देंगे। अपने बेड पे सेट हो गया है बिल्कुल, और कहीं जगह थी नहीं इसकी लगाने की, इसलिए यहीं पर सेट किया है। और आप देख रहे हो ना, छोटा सा इंडोर यूनिट है, बिल्कुल छोटा सा। और इतनी सी जगह में देखो, बेड के ऊपर काफ़ी स्पेस अभी अवेलेबल है, इतनी सी जगह पे ये आ गया है। तो ये अपना एसी भाई सेट हो गया है। और इसका बैटरी का कंजप्शन वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा आपको कि कितना ये कंज्यूम करता है लाइट। और अब हमारे इंजीनियर साहब आपको दिखाएंगे कि कितना एम्पेयर ले रहा है ये। अब बताओ भाई। ये अपना भाई 1.4 एम्पीयर ले रहा है, यानी 280 वाट के आसपास अपनी पावर कंज्यूम कर रहा है। तो ये कितना देर चलेगा? ये 200 एम्पीयर की बैटरी पे 12 घंटे चल जाएगा कंटिन्यू। लेकिन मैंने दोस्तों 10 घंटे बताया था, भाई बोल रहा है कि 12 घंटे हमारा एसी चल जाएगा। बिल्कुल चल जाएगा, क्योंकि जिस तरह से ये पावर एक बार ज़्यादा लेता है उसके बाद पावर कम कर देता है। हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी है, टेम्परेचर आने के बाद ये अपना और भी कम करेगा। 11 डिग्री टेम्परेचर आ चुका है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो हमने एसी बनाया ना, ये ऐसा बना है कि इसका कोई भी पार्ट पूरे इंडिया में मिल जाएगा कहीं भी।
अगर एसी में कुछ फॉल्ट आता है तो कोई भी एसी वाला इसको देखते ही आराम से ठीक कर देगा, क्योंकि हमारी मेन एमएसपी है, हम चीज़ें बनाते हैं बिल्कुल सिंपल, लेकिन उनका प्रभाव होता है बहुत ज़्यादा। तो मेंटेनेंस फ्री चीज़ें इसी को कहते हैं कि कोई भी उसको मेंटेनेंस उसकी कर सके। और दूसरा, तो एसी बनाया है उसके पार्ट्स हमने वो ढूंढ के लेके आए हैं जिससे कि हमारी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा इंक्रीज ना हो एसी की। तो हमारे एसी की कॉस्ट भी कम है, उसकी रिपेयर भी कम है, उसका बाकी सारा सिस्टम ही कम है, बिजली भी कंजम्पशन कम है उसका। तो कुल मिला के क्या है, हमारा एसी, इसकी लाइफ भी अच्छी है, 10-12 साल ये कहीं कुछ नहीं होने वाला इसको, और मस्त चलेगा और कम बैटरी पे। तो दोस्तों ये जो है ना एसी, ये मेरे लिए पूरा जो ना सर का दर्द बना हुआ था और मुझे इसको बनाना था बहुत जल्दी। अब जो है बड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एसी अपना बन गया है और अभी पूरी धूप भी है बाहर, और अंदर मैं आपको अभी सिर्फ फील करके बता सकता हूँ कि कितना अच्छा लग रहा है। नहीं तो गर्मी में इस गाड़ी में घुसना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन एसी का फाइनली हम लोगों ने बना लिया है, और वो भी दो चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। पहला तो इसका लाइट कंजप्शन बिल्कुल ना के बराबर है। दूसरा सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरी कैरावैन को जला के राख कर सकती है, जैसा कि कपिल भाई के साथ हुआ। पता नहीं कैसे क्या हुआ, बट हुआ जो भी हुआ वो गलत था। उनका सपनों का घर बिल्कुल उनकी आंखों के सामने जल गया। तो हम लोग कैरावैन में ये चीज़ का हर चीज़ में ध्यान रखते हैं कि कैरावैन कहीं ना कहीं मतलब कोई भी ऐसा लूप होल ना छोड़े जिससे कि गाड़ी के अंदर आग लग जाए। तो इस चीज़ का हम हमेशा ख्याल रखते हैं। और पावर बैकअप हम इतना अच्छा देते हैं कि आपका एसी बिना जनरेटर के चले। तो हमारी गाड़ी क्या है, सेल्फ सस्टेनेबल है। ये कम्प्लीटली ऑफ ग्रिड गाड़ी है। आप इसको 6 महीना 5 महीना कहीं भी ले जाके खड़ी कर दो, ये आपकी गाड़ी जो है सस्टेन कर लेगी, क्योंकि सोलर इसको चार्ज करता रहेगा। और कभी भी अगर आपकी बैटरी ख़त्म हो जाती है तो हम लोग 1 घंटा इसमें इंजन को स्टार्ट करते हैं। जितना जनरेटर सेट 10 घंटे में 15 घंटे में चार्ज करता है बैटरी को, उतना हमारा इंजन जो है 1 घंटे में चार्ज कर देता है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जो अल्टरनेटर होता है, लोग 12 वोल्ट के अल्टरनेटर के ऊपर ही कन्वर्टर लगा के 24 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करते हैं, जो कि बहुत खतरनाक है, क्योंकि हमारा जो अल्टरनेटर है उसके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा पड़ जाता है। 12 वोल्ट के अल्टरनेटर से जब हम 24 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करते हैं तो अल्टरनेटर के ऊपर 80-90 एम्पेयर चला जाता है लोड, और उसकी कैपेसिटी नहीं होती इतनी। इस वजह से भी आग लगती है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 24 वोल्ट का अल्टरनेटर लगाते हैं, सेम कंपनी का, सेम आरपीएम के साथ, ताकि इंजन के ऊपर कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े। हम अल्टरनेटर की पूरी कैपेसिटी को नहीं यूज करते। हम जो है 100 एम्पेयर का 24 वोल्ट का अल्टरनेटर लगाते हैं, और हम उसकी 50 एम्पेयर की कैपेसिटी को ही यूज करते हैं, ताकि इससे फ़ायदा क्या होता है, एक तो अल्टरनेटर गर्म नहीं होता, दूसरा इंजन के ऊपर इम्पैक्ट नहीं पड़ता, जिससे आपकी एवरेज उतनी रह जाती है जितनी आपको चाहिए। एवरेज के ऊपर इम्पैक्ट नहीं आता। हमारी वायर हमने चेक की है 10 घंटे गाड़ी चलने के बाद भी लगातार, और अल्टरनेटर चलने के बाद भी हमारी वायर ठंडी ही मिलती है। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हम ख्याल करते हैं। और सिर्फ कैंपर वैन एक बना के शोकेस करना, वो एक कैंपर वैन नहीं होती है। हम लोग बनाते हैं प्रैक्टिकल कैरावैन्स, जो प्रैक्टिकली सेल्फ सस्टेनेबल हो, आपको प्रॉपर बैकअप दे, प्रॉपर चीज़ों की सुविधा दे, और आप एक ऐसे घर वाला फील ले पाओ, जिस चीज़ के लिए, जिस पर्पज़ के लिए आपने कैरावैन बनाई है, उस पर्पज़ को आप सोल्व कर पाओ। वो होता है रियल कैरावैनिंग। ये नहीं कि भाई कैमरे में उसको दिखा दिया, अल्ट्रा एचडी कैमरे लगा के वाइड एंगल में उसको बड़ा बड़ा दिखा दिया, और बस आप लोग खुश हो जाते हो, और फिर कमेंट में बोलते हो कि क्या बोलूँ मैं, आप लोग समझदार हो, समझ जाओगे। लेकिन भाई मेरा पूरा फोकस रहता है प्रैक्टिकलिटी, सेफ्टी और सुंदरता तो आप छोड़ ही दो। अब तो अगली गाड़ियाँ देखोगे ना, आप इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल गाड़ी बनेंगी, वो एकदम चकाचक, प्लस सेफ्टी और सॉलिडनेस के साथ। ये नहीं कि हम कुछ भी मटेरियल यूज़ नहीं करते, हम सारी चीज़ों का रिसर्च करके प्रॉपर अच्छा मटेरियल यूज़ करते हैं, और आपकी गाड़ी की सेफ्टी को इन्हांस करते हैं, नीचे के लेवल से लेके पूरा अप तक। ज़रूर मौका दो। हम लोग बहुत दिल और जान से गाड़ी बनाते हैं भाई, पूरा जी जान लगा के, हर चीज़ की R&D करके। जैसे अब ये एसी ऐसा बनाया जो एसी किसी के भी पास नहीं होगा अभी तक, किसी भी कैरावैन में, कि बिना जनरेटर के एसी आपका 24 घंटे चलाने के लायक आपकी गाड़ी हो। दोस्तों अगर आप भी अपनी ड्रीम कैरावैन बनवाना चाहते हैं, और हम लोगों से स्पेशली, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, कैरावैन ड्रीम वर्क्स, ये नीचे मेल ID चल रही है,
इस मेल आईडी पे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर भेज सकते हैं, मैं आपको कॉल करूँगा और हम बना के देंगे आपके सपनों का घर, वो भी कम बजट में सॉलिड और सेल्फ सस्टेनेबल गाड़ी बना के आपको देंगे, जो रियल में प्रैक्टिकली कैरावेनिंग, जिसमें आप घर वाला फील ले पाओ और चीज़ों को यूज कर पाओ अच्छे से। बाकी चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, और अब अपनी गाड़ी को हम लेके चलेंगे किसी न किसी ट्रिप के ऊपर, जल्दी ही मिलेंगे आपको ट्रिप के ऊपर। और एक और चीज़ हमने बनाई है कस्टम, हम अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा, वो भी ज़बरदस्त होने वाला है। जैसे एसी हमारा यूनिक है वैसे ही वो चीज़ भी यूनिक मिलेगी आपको, और आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़बरदस्त चीज़ें होने वाली दोस्तों। तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, अपने भाई को सपोर्ट करते रहो यार। व्यूज़ आते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब आप लोग बहुत कम करते हैं, कर दिया करो यार, गरीब आदमी का भला हो जाएगा भाई। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक और वीडियो में आपके साथ। आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और बढ़ते रहिए जीवन में आगे। जय श्री राम।